टॉपिक है कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड, यानी कि अमाइनो एसिड की ऐसी प्रोसेसेस जिनमें की एनर्जी इज रिलीज्ड। सो ऐसी 3 प्रोसेसेस होती हैं: ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, ट्रांसएमिनेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन। कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड जो प्रोसेसेस हैं ये मेनली तो होती हैं लीवर में इन मैमल्स, बट समटाइम्स जो है किडनी में भी होती हैं। सो फर्स्ट प्रोसेस है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन जो कैटाबॉलिक पाथवे है, इसमें क्या होता है, जो अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप है उसको रिमूव कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, और जो अमाइनो एसिड है वो देन चेंज हो जाता है अल्फा कीटो एसिड में। मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, तो मेनली जो रिएक्शन है इट अकर्स इन द लीवर, और रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय स्पेसिफिक एंजाइम्स जिनको कि हम ऑक्सीडेजेस बोलते हैं, जैसे कि एग्जांपल है ऑक्सीडेजेस का ग्लाइसिन। अब जो एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं, ये रिमूव करते हैं हाइड्रोजन एटम्स को फ्रॉम द अमाइनो एसिड्स, मतलब डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ कोएंजाइम। और कोएंजाइम जो इस रिएक्शन में यूज हो रहे हैं वो है FAD एंड FMN। अब जो अमाइनो एसिड है रिएक्शन में वो कन्वर्ट हो रहा है इमिनो एसिड में जो कि अनस्टेबल है। फिर जो इमिनो एसिड है वो अंडरगो करता है हाइड्रोलिसिस और 2 प्रोडक्ट्स बनाता है, अल्फा कीटो एसिड एंड अमोनिया। अब जो हमने कोएंजाइम यूज करे थे FAD एंड FMN, वो रिड्यूस होके बना देते हैं FADH2 और FMNH2 जो कि रीऑक्सीडाइज होते हैं बाय मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि देन डिकम्पोज हो जाती है बाय कैटालाइज एंजाइम। अब जो रिएक्शन हुई, होल रिएक्शन जो है वो एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है जो कि रिवर्स नहीं। तो रिएक्शन जो है वो इस डायग्राम से क्लियर है। हमने अल्फा अमाइनो एसिड लिया FAD कोएंजाइम के साथ, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज इन्होंने रिएक्ट करा और एक तो बना अमाइनो एसिड जो कि अनस्टेबल है। अब अमाइनो एसिड की हुई हाइड्रोलिसिस, मतलब H2O ऐड हुआ और 2 प्रोडक्ट्स बन गए अल्फा कीटो एसिड एंड अमोनिया। दूसरी साइड क्या हुआ कि जो FAD था रिड्यूस होके उसने बना दिया FADH2, फिर उसके बाद उसने मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो भी कैटालाइज हुई और उसने बना दिया H2O2 प्लस हाफ O2। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑक्सीडेजेस भी 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट लीवो अमाइनो एसिड ऑक्सीडेजेस और सेकंड है डेक्स्ट्रो अमाइनो एसिड ऑक्सीडेजेस। जो लीवो अमाइनो एसिड ऑक्सीडेजेस होते हैं वो कॉज करते हैं ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन ऑफ लीवो अमाइनो एसिड, और उनके पास जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, मतलब कोएंजाइम जो वो यूज करते हैं वो होता है FMN। और जो डेक्स्ट्रो अमाइनो एसिड ऑक्सीडेजेस होते हैं वो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन करते हैं डेक्स्ट्रो अमाइनो एसिड की और FAD को यूज करते हैं एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब जो ऑक्सीडेजेस होते हैं इन यूकैरियोट्स वो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द माइक्रो बॉडीज ऑफ द सेल, जिनके पास की कैटालाइज एंजाइम भी होता है, इसलिए हम इनको प्रोक्सिसोम्स भी बोलते हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो कि इस मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करती हैं फॉर ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, जैसे कि ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन ऑफ लीवोग्लूटानिक एसिड एंड डीएमिनेशन ऑफ सीरीन। सीरीन में जो है वो ऑक्सीडेशन नहीं होती। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन ऑफ लीवोग्लूटामिक एसिड, सबसे पहले इसमें एंजाइम यूज होता है लीवोग्लूटामिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारे जो मैकेनिज्म था उसमें ऑक्सीडेजेस थे, इसमें नहीं है। कोएंजाइम इसमें है NAD पॉजिटिव और NADP पॉजिटिव, हमारे मैकेनिज्म में था FMN और FAD, एंड ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, और हमने अभी पढ़ा कि ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन जो है वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, सो ये एक एक्सेप्शन है। सो रिएक्शन इज, जब L-ग्लूटामिक एसिड को L-ग्लूटामिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में हम लेंगे, देन वो बना देगा अल्फा इमिनोग्लूटारिक एसिड जो कि अनस्टेबल है। जो अल्फा इमिनोग्लूटारिक एसिड जो है उसकी करेंगे फिर हाइड्रेशन, मतलब उसमें वाटर ऐड करेंगे
जब उसकी हाइड्रेशन होगी द रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन एंड अमोनिया इज रिलीज्ड और बच जाता है हमारे पास अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। मतलब क्या हुआ, रिएक्शन में प्रोडक्ट्स वही बने अमोनिया एंड अल्फा कीटो एसिड, बट थोड़ा सा मैकेनिज्म में चेंज है। जो हमने जनरल मैकेनिज्म दिया है ये उसको फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट एग्जांपल है डीएमिनेशन ऑफ सीरीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो होता है कैटालाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सीरीन डिहाइड्रेज, जो कि ऐसे अमाइनो एसिड को डीएमिनेट करता है जिनके पास OH ग्रुप होता है इन देयर स्ट्रक्चर। दूसरा है कि ये जो अमाइनो एसिड हैं ये डीएमिनेट होते हैं नॉन ऑक्सीडेटिवली। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब सीरीन में डीएमिनेशन होती है तो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है पायरुविक एसिड, जो कि हमें पता है कि ग्लाइकोलाइसिस में भी बनता है, मतलब वो एक कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का प्रोडक्ट है। सो हम बोल सकते हैं कि ये लिंक है बिटवीन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो रिएक्शन में हमारे पास है सीरीन, जिसको हमने लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सीरीन डिहाइड्रेज, तो ये बना देता है इमिनो एसिड और वाटर जो है रिलीज हो जाता है। अब इमिनो एसिड अनस्टेबल है, फिर उसमें से क्या होता है, वाटर फिर से रिलीज होता है, मतलब हाइड्रेशन होती है और हमारे पास बन जाता है पायरुविक एसिड एंड अमोनिया। अब डीएमिनेशन हो रही है बट थोड़ा सा मैकेनिज्म का इसमें डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट है ट्रांसएमिनेशन। तो ट्रांसएमिनेशन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जहां पे ट्रांसफर होता है प्राइमरी अमाइनो ग्रुप का टू एन अल्फा कीटो एसिड टू फॉर्म अ न्यू अमाइनो एसिड एंड अ न्यू कीटो एसिड। अब रिएक्शन जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स होती है जिनको हम बोलते हैं ट्रांसएमिनेजेस और अमाइनो ट्रांसफरेजेस। जो एंजाइम्स हैं वो मोस्ट कॉमनली हमारी ब्रेन, किडनी या फिर लीवर में मिलते हैं, या समटाइम्स एंजाइम्स जो हैं वो बैक्टीरिया या फिर प्लांट्स में भी देखे गए हैं। यूकैरियोटिक सेल में जो ट्रांसएमिनेजेस हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल दोनों में मिलते हैं। अब कोएंजाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसएमिनेशन जो है हमारे पास वो है पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसएमिनेशन, तो सबसे पहले पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट जो कि हमारा कोएंजाइम है वो रिएक्ट करता है अमाइनो एसिड के साथ टू फॉर्म अ स्किप बेस टाइप कॉम्प्लेक्स, जो कि डिसोशिएट होता है टू फॉर्म कीटो एसिड एंड पायरिडॉक्सिल अमाइन फॉस्फेट। अब एक कीटो एसिड इसमें हमारे पास बन गया। अब जो पायरिडॉक्सिल अमाइन फॉस्फेट है ये किसी दूसरे कीटो एसिड के साथ रिएक्ट करता है और दोबारा से एक स्किप बेस टाइप कॉम्प्लेक्स जो है वो बना देता है, जो कि डिसोशिएट होता है टू फॉर्म एन अमाइनो एसिड एंड पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। अब जो पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट है वो अगेन रिपीट करता है। सो मैकेनिज्म इज क्लियर फ्रॉम दिस रिएक्शन। हमारे पास कोई भी अल्फा अमाइनो एसिड है जिसको हमने कोएंजाइम पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट में लिया। अब जब ये रिएक्ट करता है तो हमारे पास एक अल्फा कीटो एसिड बनता है प्लस पायरिडॉक्सिल अमाइन फॉस्फेट। अब एक न्यू अल्फा कीटो एसिड बन गया। अब जो पायरिडॉक्सिल अमाइन फॉस्फेट बना वो रिएक्ट करता है किसी दूसरे अल्फा कीटो एसिड के साथ और हमारे पास एक न्यू अल्फा अमाइनो एसिड बन जाता है प्लस कोएंजाइम हमारे पास बनता है पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। अब पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट जैसा कि मैंने कहा कि वो रिएक्शन को रिपीट करे। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसएमिनेशन, जिससे हमारा मैकेनिज्म जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमिनेशन। इसमें हम लेंगे लीवोग्लूटामिक एसिड और पायरुविक एसिड और इनको हम रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमिनेज और कोएंजाइम जैसा कि हमें पता है वो हम लेते हैं पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। अब जब इन दोनों में रिएक्शन होगी देन हमारे पास प्रोडक्ट्स में दो चीजें बनेंगी, एक कीटो एसिड एक अमाइनो एसिड। तो कीटो एसिड बना अल्फा कीटो ग्लूटारेट और अमाइनो एसिड एलेनिन। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं ग्लूटामेट ऑक्सैलोएसीटेट ट्रांसएमिनेशन का। तो नाम से क्लियर है कि हमारे पास इसमें लीवोग्लूटामिक एसिड और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड रिएक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम
ग्लूटामेट, ऑक्सैलो एसीटेट, ट्रांसएमिनेज, और कोएंजाइम तो हमें पता है कि इसमें है पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। अब जो रिएक्ट करेंगे तो बना रहे हैं अल्फा कीटोग्लूटारेट और लीवो एस्पार्टिक एसिड। सो नेक्स्ट एंड लास्ट रिएक्शन इज डीकार्बोक्सिलेशन। तो बेसिकली डीकार्बोक्सिलेशन एक कैटाबॉलिक पाथवे है जो कि रिमूवल करता है कार्बन डाइऑक्साइड का फ्रॉम द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द अमाइनो एसिड्स। और रिएक्शन जो है हमें पता है एंजाइम्स की प्रेजेंस में होती है। तो एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर डीकार्बोक्सिलेशन इज अमाइनो एसिड डीकार्बोक्सिलेजेस, और कोएंजाइम रिक्वायर्ड है इसमें पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। रिएक्शंस जो है वो है इरिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अब जब डीकार्बोक्सिलेशन होती है अमाइनो एसिड में, तो अमाइनो एसिड चेंज हो जाते हैं क्रॉसबॉन्डिंग अमाइंस में, विच आर कॉल्ड बायोजेनिक अमाइंस। तो मैकेनिज्म ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन इस तरह से है कि हमने सबसे पहले एक कोई भी अल्फा अमाइनो एसिड ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अमाइनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज और कोएंजाइम पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। तो जब रिएक्शन होगी तब जो कार्बोक्सिल ग्रुप है यानी कि COOH ग्रुप है उसमें से जो CO2 है वो रिलीज हो जाएगी और हमारे पास क्या बच जाएगा, एक अमाइन जिसको हम बायोजेनिक अमाइन बोलते हैं।